अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हमारे सब के कारोबार में बरकत दे। लें जी, आज की हमारी जो न्यू रेसिपी है वो है देगी स्टाइल आलू गोश्त। ये जी आलू गोश्त हर घर की मनपसंद डिश होती है, बड़ों की भी और बच्चों की भी। सोच क्या रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो फ़ौरन से करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। प्यारा सा खूबसूरत सा मटन, और ये है अनियन जिसको हमने बारीक स्लाइसिस में काट लिया हुआ है। और इसके साथ आप टमाटोस देख रहे हैं, जिंजर गार्लिक है, और इसके साथ जो सा है आज हम इसमें खड़ा मसाला भी डालेंगे। यानी कि आज जो हमारी रेसिपी बन रही है वो खड़ा और बैठा दोनों मसालों के साथ है। चलें जी, अब हमने लिया प्रेशर कुकर, उसमें ऑयल डाला और उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे खड़ा मसाला। खड़ा मसाला बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ना डालें, नहीं तो इसकी खड़ा मसाला की रंगत चेंज हो जाती है और एक कड़वापन आ जाता है। इसलिए हल्के से गर्म ऑयल के अंदर आपने सारा खड़ा मसाला डाला। और ये लें जी, अब हम इसमें अनियन स्लाइसिस लेंगे। अनियन बहुत बारीक काटें और आड़े रुख के काटें, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, जिससे ग्रेवी जो सी है बहुत स्मूथ बनती है। लें जी, अब हमने इसको अनियन को ऑयल में डाल दिया। अब हम इसको अल्टे पलटेंगे, इसको अच्छा सा लाइट सा फ्राई करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में आप अपने घर वालों की तबीयत का भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा मसाले वाले या तेज़ बुनाई वाले खाने खा के इंसान का ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है। इनकी ज़्यादा गर्मी है जिसको कहते हैं भड़की लग जाती है, जलन होने लग जाती है। इसलिए खाने को भी बहुत एहतियात से बनाएं। सर्दियों की तो अलग बात होती है। ये लें जी, अब हमारा जब अनियन हो गया लाइट सा, हम इसमें जिंजर गार्लिक डाल रहे हैं। जो सा है लहसुन वो हमने मोटा ही रखा है, और जो सा जिंजर है वो हमने उसका पाउडर डाला है। जो सा अदरक है उसका पाउडर डाला है। लहसुन जो सा वो शोरबा वगैरह बनाना हो, कोरमा बनाना हो तो पिसा हुआ मुझे नहीं पसंद होता, मैं इसी तरह मोटा मोटा डालती हूँ, इसका अलग टेस्ट बनता है। लें जी, अब हमने इन सारे तीनों चीज़ों को अच्छा सा फ्राई किया। ये देखिए आप कितनी प्यारी लाइट गोल्डन सी शेड जब इसमें आ गई, तो अब हम इसमें मटन डालेंगे और मटन को इन तीनों की चीज़ों के साथ मिला के अच्छे से इसकी भी बुनाई करेंगे कि मटन का कलर चेंज हो जाए। नेचुरली गोश्त में एक पानी होता है, जब हम उसको डालते हैं कुकर वगैरह में या देसी में मसालों के साथ, तो पहले वो पानी छोड़ता है। हम पहले उस पानी को ड्राई करेंगे। जैसे जैसे हम चम्मच हिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है गोश्त के अंदर ऑयल, और जो हम डालते हैं वो भी। इस लें जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनाई करते जाएंगे कि गोश्त अपना कलर चेंज करता जाए, ये लाइट सा सुरमई से कलर का हो जाए और ऑयल छोड़ता रहे। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे खाने का मज़ा चेंज होता रहता है। आपके पास भी वही दो हाथ है, आपके पास भी वही लहसुन प्याज है, और मेरे पास भी वही, लेकिन छोटी सी टिप्स हैं। ये लें जी, टमाटोस आ गए। टमाटोस मैंने मोटे मोटे से काटे हैं। आप देखिए मैंने कोई मेहनत नहीं की इसकी, मैं आगे आपको चल के रीज़न बताऊंगी। ये आ गया जी नमक, लाल मिर्च और हल्दी। इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। मसाले वही हैं आपके घर में भी और मेरे घर में भी, लेकिन उनको डालने का तरीका है और टाइम है कि किस पॉइंट पे आके हमने डालना है, जिसकी वजह से जो हंडिया है उसका टेस्ट इन्हांस होता है। अब ये जी हमने टमाटर भी डाल दिए और नमक, लाल मिर्च वगैरह डाला। इसके साथ अब हम गोश्त की हल्का सा बुनाई करेंगे, यानी कि इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे ही ये सब चीज़ें एक साथ यकजान होगी, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी एक गिलास डाला करें या जितना आपके हिसाब से है, क्योंकि प्रेशर आपके एरिया में लगता है। बहुत ज़्यादा पानी मत डाल। बहुत ज़्यादा पानी डालने से ये होता है कि जब हम प्रेशर खोलते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसका पानी ड्राई करने में, और वो जो है वो फजूल टाइम ज़ाया होता है और गोश्त की रंगत ख़राब होती है। ये लें जी, अब हमने इसको प्रेशर कुकर में जो सा है डाला हुआ था, अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स ये लें जी, देखिए कितना मुनासिब सा पानी है। सब आप देख सकते हैं कि अज्जा नज़र आना शुरू हो गया। अब हम सारे टमाटोस जो उनसे हैं, टमाटर हैं, उनकी जो स्किन है उसको रिमूव करेंगे। अब हम आपको बताते हैं हमने मोटे मोटे काट के टमाटर क्यों डाले। जितना आप बारीक छोटा छोटा टमाटर काटेंगे उतने उसके छिलके ये जो से होते हैं ऊपर स्किन, वो सारे शोरबे में तैरती तैरती नजर आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको जितना मर्जी प्रेशर लगा लो टमाटरों का छिलका नहीं गलता। इसलिए मोटा मोटा टमाटर डालें, उसके ऊपर से उसके छिलके रिमूव कर लें। नीचे जो सा उसका पल्प होता है, जो बाकी बचता है टमाटर, वो तो ऐसे ही करके नरम सा होता है और वो जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाता है, और आपकी जो ग्रेवी है उसके अंदर बारीक बारीक से अज़्ज़ा जो से हैं वो तैरते हुए भी नहीं नज़र आएंगे, और जो सा है ग्रेवी बहुत स्मूथ होगी। या जो शोरबा बना रहे हैं या आप कोरमा बना रहे हैं वो बहुत सा अच्छा सा यकजान होगा। लें जी, अब हम डालेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया। इस पॉइंट पे डालेंगे क्योंकि बुनाई के दौरान जब ये दोनों स्पाइसेस डालें तो इनकी खुशबू ही अलग मज़ा देती है।
लें जी। अब हम इसको अच्छे से ज़ीरा सूखा धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और ये जो पानी एक्स्ट्रा था एक्सेसिव था इसको अब हमने ड्राई करना है। और लें जी, हर घर की कहानी है जी, आलू ना डलें जब तक हमारे खाने में पाकिस्तानियों के तो खाना पूरा ही नहीं होता। बच्चों ने ज़िद करनी होती, जो मर्ज़ी बना लो, शोरबा जिसका मर्ज़ी बना लो, अंदर जी आलू ज़रूर होना चाहिए। आलू नहीं तो जी हमने खाना नहीं। इसलिए अब हमें अपनी मजबूरी के बिना भी इसमें डालना पड़ा। अगर आप सिर्फ देगी स्टाइल मटन कोरमा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से आलू स्किप कर दें, आप इसको गोश्त की बुनाई करें और नेक्स्ट जो आगे हम प्रोसेस लेके चलने वाले हैं उस तरह करें और फिर डन हो जाएगा। ये लें जी, अब हम बुनाई के दौरान डालेंगे हरी मिर्चें। मैं स्टार्ट में बिल्कुल भी हरी मिर्चें नहीं डालती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं वो पसंद आती। वो अंदर बेचारी बेहोश सी हो जाती हैं, लटक सी जाती हैं हरी मिर्चें और उनका कोई वेस्टेज बन जाती है अंदर, बिल्कुल फ़िज़ूल लगती हैं, फीके से कलर की। मैं बुनाई के टाइम डालती हूँ और इससे जौन-सा है इनका अरोमा बहुत अच्छा आता है। अगर आप हरी मिर्चें बहुत शुरू में डाल भी दें तो साबुत डालें और जब आप प्रेशर कुकर को खोलें तो उनको अंदर से रिमूव कर दें, क्योंकि वो खाने को खुशनुमा लुक नहीं देती। वो अंदर पीली सी मुरझाई सी हो जाती हैं जिससे खाने का जौन-सा है लुक वो अच्छी नहीं लगती, खुशनुमा नहीं लगती। ये नहीं चाहिए। अब हम हरी मिर्चों के साथ बुनाई करेंगे। अच्छी सी प्यारी सी एक हरी मिर्च की खुशबू होती है, वो बुनाई के साथ जब उठती है जी मज़ा ही आ जाता है। ये नहीं जी, अब हम इसके साथ बुनाई करें, इतनी बुनाई करेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं, उस पे सारा ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और देखते ही देखते चंद मिनटों की बात होती है, ये पानी हमारा ड्राई हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है दही। दही डालने से जौन-सा है आपका शोरबा या ग्रेवी उसका टेक्सचर बहुत प्यारा सा हो जाता है। अब जब भी हम दही डालेंगे तो हमें आँच जौन-सी है वो बहुत स्लो कर लेनी है, क्योंकि दही जौन-सा है तेज़ आंच पे फट जाता है और हमारी ग्रेवी या शोरबे की जौन-सी है लुक को ख़राब कर देता है। आपको हमारी चैनल पे कुकिंग के साथ साथ घरेलू टिप्स भी मिलेंगी जो कि हर चैनल पे आपको नहीं दिखाई देंगी या सुनाई देंगी। ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे जो है खाने का टेस्ट जो से एनहांस होता है और ये सब बातें हमें अपने बड़ों से पता लगती हैं, अपनी अम्मा से, नानी से, इर्द-गिर्द के लोगों से। तो ये मेरा ख़्याल है इसको शेयर करना सदका जारिया होता है। आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करें। ये देखिए, अब भुनाई की निशानी मैंने आपको बताई थी, दानेदार सा मसाला हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि स्पैचुला पे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मसाला दिखाया था वो दानेदार हो चुका है। जितना दानेदार मसाला होगा उतने अच्छे से आपका ग्रेवी या शोरबा बहुत अच्छे से तैयार होगा। लें जी, अब हम इसमें पानी इतना ऐड करेंगे जितना आप चाहें, यानी कि अगर आपके घर में थोड़ा गाढ़ा पसंद किया जाता है तो आप इसमें पानी बहुत मुनासिब सा डालें। अगर थोड़ा सा लाइट चलता है, जैसे गर्मी है, तो आजकल बहुत थिक जौन सी है कंसिस्टेंसी वाला शोरबा खाने को नहीं दिल करता। लें जी, अब हमारे जो से आलू भी वो गल के थे, हमने ढक दिया था इसको। अब हम इसमें जस्का स्पाइसेस डाल रहे हैं, काली मिर्च और कसूरी मेथी और गरम मसाला। कसूरी मेथी एंड पे शामिल करने से एक तो बहुत प्यारी खुशबू आती है, और अगर आप हंडिया के ऊपर प्यारी सी तरी जिसको कहते हैं लाल लाल से हिलाना चाहते हैं तो वो जब आप कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो इसके ऊपर एक बहुत प्यारा खुशनुमा रेड कलर का जो है ऑयल फ़ौरन से आ जाएगा। अब जी हमारा आलू गोश्त के देसी स्टाइल का और देगी स्टाइल का, दोनों स्टाइल का है तैयार। इसको अब आप गरम गरम नान के साथ और वाइट चावलों के साथ तो जी क्या ही मज़ा देता है, स्वाद ही आ जाता है। ये नहीं जी, प्यारा सा खुशनुमा सा आलू गोश्त हमारा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।